हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक नया लेसन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग रिंग। ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के जो राइटर हैं उनके बारे में क्विकली पढ़ देती हूँ। चैप्टर के जो राइटर है वो है निकोलस बेंटली। निकोलस बेंटली जो हैं वॉज अ ब्रिटिश ऑथर एंड इलस्ट्रेटर। यहाँ पे जो वो एक ऑथर है, ब्रिटिश ऑथर है और एक इलस्ट्रेटर है। इलस्ट्रेटर वो इंसान को बोलते हैं जो इंसान ड्रॉ करता है, उनको इलस्ट्रेटर बोलते हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज ह्यूमरस cartoon drawing in books and magazines in 1930s and 1940s। 1930s and 1940s में वो अपने वो बुक्स में और मैगजीन्स में अपने ह्यूमरस ड्राइंग के वजह से जाने जाते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग रिंग। बहुत ही अमेजिंग सा इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। आई एम एन ऑब्जर्वेंट मैन। ये कहानी स्टार्ट होता है, इसमें जो नैरेटर है वो अपना स्टोरी, ये जो इस लेसन में जो स्टोरी डिस्क्राइब किया गया है, जो इंसान मेन कैरेक्टर है वही नैरेटर है। मतलब नैरेट कर रहा है अपना स्टोरी, जो है उस दिन का क्या हुआ वो जगह में जहाँ पे वो काम करता है उसी बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो नैरेटर ही है मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। वो अपने बारे में बताते हैं। आई एम एन ऑब्जर्वेंट मैन। मैं एक ऑब्जर्वेंट आदमी हूँ। ऑब्जर्वेंट मीन्स चौकन्ना, बहुत ही चौकन्ना सतर्क रहने वाला आदमी हूँ। आई लुक एट पीपल। मैं लोगों को देखता हूँ। नोटिस थिंक अबाउट देम एंड वंडर हु दे आर। वो बोलते हैं अपने बारे में कि वो लोगों को देखते हैं और ऐसी चीज़ों को नोटिस करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करते हैं और वंडर करते हैं। वंडर मीन्स सोचते हैं। हु दे आर मतलब उनके लोगों को देख के उनके हर छोटे से छोटे चीज़ को नोटिस करके सोचते हैं कि कौन ये लोग हैं। आई वॉच वॉट दे आर डूइंग। मैं देखता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मतलब जो नरेटर है वो बताते हैं कि ये देखते हैं दूसरे क्या कर रहे हैं एंड वंडर व्हाई दे आर डूइंग इट। और मैं सोचता हूँ कि वो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्यों कर रहे हैं। आई वर्क एट रेगनियर्स एंड एंटीक ज्वेलरी शॉप। तो ये आदमी जो हैं ये रेगनियर नाम के एक शॉप में काम करते हैं, जो कि एक एंटीक ज्वेलरी शॉप है। एंटीक मीन्स जो भी चीज़ें जो पुरानी और काफ़ी वैल्यूएबल कीमती चीज़ें वाले शॉप में वो काम करते हैं। द शॉप इज़ क्वाइट स्मॉल। जो शॉप था, जिस शॉप में ये नैरेटर या आदमी जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी एक छोटा सा शॉप है। इट हैज़ वन लॉन्ग काउंटर। एक तो लंबा सा काउंटर है शॉप का। वेयर आई शो एंड सेल थिंग्स। जहाँ पे कि मैं दिखाता हूँ चीज़ों को और उनको सेल करता हूँ, बेचता हूँ। मिस्टर रेगनियर हैज़ हिज ऑफिस इन लिटिल रूम बिहाइंड द शॉप। और मिस्टर रेगनियर जो कि शॉप के मालिक हैं, उनका एक तो छोटा सा रूम है जो कि शॉप के बिहाइंड में है। बिहाइंड मीन्स पीछे में है। देयर आर ओनली 2 असिस्टेंट। और शॉप में सिर्फ 2 ही असिस्टेंट हैं, मिस सस्किन एंड माई सेल्फ। मिस सस्किन नाम की एक ठो लेडी हैं जो कि वहाँ पे एक असिस्टेंट है, और माई सेल्फ और वो जो आदमी जो आपको हम लोगों को ये जो स्टोरी नरेट कर रहा है, ये दोनों ही वहाँ के 2 असिस्टेंट हैं। In the morning, I put some pieces of jewelry in the window and take them out at night। ये अपना डेली का काम बता रहे हैं कि हर मॉर्निंग क्या करते हैं, ये कुछ ज्वेलरी पीसेस को लेके विंडो साइड में रखते हैं और रात होने पर वो सबको लेके निकाल के रख देते हैं। One morning I noticed a girl looking into the window of the undertaker shop outside the Regniers। एक दिन ये जो आदमी हैं, ये जो नैरेटर हैं, वो बताते हैं कि एक दिन वो नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं कि एक तो लड़की जो होती है, एक लड़की होती है जो कि विंडो में झांक रही होती है ऑफ द अंडरटेकर शॉप। यहाँ पे जो वर्ड अंडरटेकर है, अंडरटेकर वो इंसान को बोलते हैं जो
उनका ड्यूटी ये होता है कि वो डेड बॉडी को रेडी करते हैं ब्यूरियल के लिए, मतलब दफनाने के लिए वो डेड बॉडीज़ को रेडी करते हैं। ये रहता है अंडरटेकर का काम। तो उसी के शॉप में खड़े होके उसी के शॉप के बाहर खड़े होके तो लड़की उसी अंडरटेकर के रूम में झांक रही होती है, उनके विंडो में झांक रही होती है आउटसाइड द रेगनियर शॉप। और वो ठीक रेगनियर्स के शॉप के सामने ही होता है वो अंडरटेकर का शॉप। देयर वॉज नथिंग इन द विंडो एक्सेप्ट 2 अर्न्स। लेकिन वो जो नरेटर है, जो आप हम लोग को ये स्टोरी बता रहा है उसका वो दिन का, वो बताता है कि लेकिन वो लड़की जो झांक रही होती है अंडरटेकर के शॉप के जो विंडो में, वहाँ पे कुछ खास नहीं होता है देखने लायक, बस 2 अर्न्स रखे होते हैं। अर्न्स वो कलश को बोलते हैं जिसमें अस्थियाँ रखी जाती हैं, वह उसी को बोलते हैं। तो वो विंडो में कुछ खास सामान नहीं था जिसको कि वो लड़की बहुत ध्यान से देख रही हो। उसको समझ नहीं आया कि क्यों वो लड़की अंडरटेकर के रूम के बाहर विंडो में साइड में खड़े होके वो विंडो में झांके जा रही है। उसको ये बात काफ़ी स्ट्रेंज लगता है। She was wearing a long yellow coat with black squares on it. वो आदमी बोलता है, जो नोटिस वो चीज़ करता है, वो सब चीज़ को बताता है कि वो लड़की पहनी होती है एक तो येलो कलर का कोट पहनी रहती है जिसमें कि ब्लैक कलर के स्क्वायर्स बने हुए हैं। She had long yellow hair, और उस लड़की के लंबे येलो कलर के हेयर हैं, मीन्स काइंड ऑफ गोल्डन टाइप के हेयर है। नो हैट एंड शूज़ विथ लो हील्स, और वो लड़की के सर में कोई हैट नहीं होता है, हैट वो लड़की पहने नहीं हुए रहती है। और वो लड़की के जो हील्स हैं, मतलब सैंडल जो शूज़ पहनी हुई रहती है, वो काफ़ी छोटे हील वाले शूज़ पहने रहती है। ये सब चीज़ ये आदमी नोटिस करे रहता है वो लड़की का। आई वॉच्ड हर फॉर सम टाइम, देन ए मैन केम इनटू रेगनियर्स। उसके बाद यही सब चीज़ ये आदमी यहाँ पे बैठे बैठे रेगनियर के शॉप में बैठे बैठे वो लड़की को नोटिस करे रहता है कि तभी एक आदमी ये रेगनियर्स में आते हैं, मतलब वो शॉप में आते हैं। हिज क्लोथ्स वेयर क्वाइट एक्सेप्ट फॉर ए ब्राइट नेक टाई। उस आदमी के जो कपड़े थे वो क्वाइट थे, मतलब ठीक ठाक थे, एक्सेप्ट फॉर ए ब्राइट नेक टाई। लेकिन वो मतलब बहुत ही चमक धमक वाले एक ठो ब्राइट चमकी, मतलब थोड़ा सा उज्जवल दिखने वाले ब्राइट कलर के एक ठो नेक टाई पहने रहा होता है। वो एंटर करता है रेगनियर के शॉप में। ही वॉज अबाउट 35, ही वॉज च्यूइंग गम। वो आदमी देख के लगता है कि वो करीब 35 इयर्स का होता होगा, और वो जब एंटर करता है शॉप में तो वो गम को च्यू कर रहा होता है। ही आस्क्ड टू सी सम रिंग। वो आदमी उस नैरेटर से पूछता है कि मुझे कुछ रिंग्स दिखाओ, अंगूठियाँ दिखाओ। आई बॉट आउट 3 ट्रेस ऑफ रिंग्स। उसके बाद ये जो नैरेटर होते हैं ये क्या करते हैं, 3 ठो ट्रे निकाल के रख देते हैं, जिन तीनों ट्रे में अंगूठियाँ रखी हुई होती हैं। ही पिक्ड अप 2 or 3 रिंग्स एंड आस्क्ड द प्राइस। वो आदमी क्या करता है, उन ट्रे में से 2-3 अंगूठियाँ उठाता है और उसकी प्राइस पूछता है, उसका कीमत पूछता है। आई नोटिस ही वॉज लेफ्ट हैंडेड। ये आदमी जो नैरेटर जो होते हैं ये नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं कि जो आदमी जो शॉप में आया है, वो जो ब्राइट कलर का नेक टाई पहना हुआ जो आदमी 35 इयर्स ओल्ड का अराउंड लगता है, वो लेफ्ट हैंडेड है, मतलब लेफ्टी है। देयर वॉज अ ब्यूटिफुल रिंग विथ डायमंड एंड रूबीज सेट इन द शेप ऑफ फ्लावर। द मैन सीम टू थिंक द प्राइस वॉज टू हाई। और उसके बाद वहाँ पे वो ट्रेयों में एक ठो सुंदर सा ब्यूटीफुल सा रिंग रहता है, अंगूठी रहती है विथ डायमंड्स, जो कि जिसमें कि डायमंड्स लगे हुए रहे और रूबीज़ भी लगे हुए थे। रूबी जो है ये भी डायमंड के जैसा ही एक प्रीशियस स्टोन होता है, कीमती वाला स्टोन होता है। मतलब डायमंड से और रूबी से वो ब्यूटीफुल सा रिंग बना रहता है, फ्लावर शेप में वो
अंगूठी रहता है। और वो आदमी को लगते रहता है, जो आदमी अंगूठी खरीदने आया रहता है, वो आदमी को लगता है कि ये जो प्राइस है उस अंगूठी का कुछ ज़्यादा ही है। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। देन ही सॉ ए फोर्थ ट्रे। उसके बाद वो आदमी देखता है कि एक चौथा ट्रे भी रखा हुआ है। इट वॉज इन द सेफ इन विच ऑल द ज्वेलरी इज लॉक्ड अप एट नाइट। वो आदमी देखता है, बोलता है कि वहाँ पे एक चौथा भी ट्रे रखा है, लेकिन वो जो चौथा जो ट्रे रहता है वो एक ठो सेफ में रहता है, एक तिजोरी में रहता है, जो कि लॉक्ड अप किए रहता है एट नाइट। रात को वो लॉक किए रहता है। तो वो जो सामने दिखाने के लिए सामने डिस्प्ले में जो रखे रहते हैं, उसमें वो चौथा नंबर ट्रे रहता है, जो कि क्लोज रहता है, जो कि लॉक्ड रहता है। आई टर्न टू गेट इट आउट। वो आदमी बोलता है कि मुझे उसमें से देखना है। तो ये जो शॉपकीपर है, मतलब जो नरेटर है, वो क्या करता है, पीछे घूमता है ताकि वो चौथा वाला ट्रे भी निकाल सके। बट बिफोर आई पुट इट ऑन द काउंटर, लेकिन उसको काउंटर में रखने से पहले ही आई नोटिस दैट द डायमंड एंड रूबी फ्लावर रिंग वॉज गॉन। वो चौथा नंबर ट्रे वो सेफ से निकाल के रखने से पहले ही, ट्रे काउंटर में रखने से पहले ही, ये आदमी जो नरेटर है वो नोटिस करते हैं कि वो जो डायमंड और रूबी वाला जो फ्लावर रिंग जो था वो वहाँ पे नहीं है। आई पुट डाउन द ट्रे एंड मेड ए साइन टू मिस सस्किंद। मैं चौथा नंबर ट्रे को, वो आदमी बोलता है कि ये चौथा नंबर ट्रे को वो काउंटर में रखते हैं और एक इशारा करते हैं, साइन करते हैं मिस सस्किंद को, जो कि उनके साथ असिस्टेंट वहाँ पे रहे। मतलब वो शॉप में दो ही असिस्टेंट थे, एक नरेटर और एक सस्किंद। तो ये मिस सस्किंद को वो इशारा करके बुलाते हैं। शी केम एंड स्टूड बिसाइड मी। वो आके, मिस सस्किंद आके क्या करती हैं, इस नरेटर के बगल में खड़ी हो जाती है। आई सेड, सो यू हैव डिसाइडेड ऑन द फ्लावर रिंग सर। तो ये जो नरेटर हैं वो पूछते हैं, उनको डाउट होता है कि क्या पता ये जो आदमी जो लेने आया है रिंग, कहीं यही तो नहीं लिया है वो फ्लावर वाला रिंग। वो पूछते हैं इसीलिए, क्या आपने वो फ्लावर वाली रिंग लेने का फ़ैसला कर लिया है सर? ऐसा करके वो पूछते हैं। इफ़ यू गिव इट टू मी आई विल फाइंड ए बॉक्स फॉर इट। वो बोलते हैं, नरेटर बोलते हैं कि अगर आप मुझे वो रिंग दे देंगे तो मैं उसके लिए एक तो बॉक्स लेके दे देता हूँ, मतलब रेडी करके आपको पैक करके दे देता हूँ। द मैन सेड, आई हैवंट डिसाइडेड ऑन एनीथिंग। वो आदमी बोलते हैं कि मैं अभी भी डिसाइड नहीं किया हूँ कौन सा रिंग लेने वाला हूँ। आई आस्क्ड मिस सस्किंद टू फैच मिस्टर रेगनियर। उसके बाद नरेटर बोलते हैं कि वो सस्किंद, तो मिस सस्किंद को बोलते हैं कि टू फैच मिस्टर रेगनियर, कि वो मिस्टर रेगनियर को फैच करके लेके आए, मीन्स बुलाए भेजने के लिए, ताकि वो आ जाए वहाँ पे। आई केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द काउंटर। ये जो नरेटर है वो बोलते हैं, जब ही वो रिंग नहीं मिल रहा होता है तो वो जो नरेटर है वो काउंटर के पीछे से आ जाते हैं एंड स्टार्टेड टू लुकिंग फॉर द रिंग। और ये आदमी, मतलब जो नरेटर हैं, वो रिंग ढूंढने के लिए लग जाते हैं। सो डिड द मैन। और वो आदमी भी साथ ही साथ वो आदमी भी ढूंढने के लिए लग जाता है वो रिंग। देन मिस सस्किंद एंड मिस्टर रेगनियर केम एंड सर्च। उसके बाद मिस सस्किंद और मिस्टर रेगनियर आ जाते हैं और वो सब भी लग जाते हैं वो अंगूठी को ढूंढने के लिए। मिस सस्किंद said, I think you should look into the turnips. मिस सस्किंद वो आदमी को जो शॉप में आया रहता है अंगूठी खरीदने के लिए, उनको बोलते हैं कि आपको मुझे लगता है आपको आपके टर्नअप्स में देखना चाहिए। टर्नअप्स वो जगह को बोलते हैं जो फोल्डेड वाला पोर्शन, हमारे जो ट्राउजर्स का जो नीचे वाला फोल्डेड वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं टर्नअप्स। तो मिस सस्किंद बोलती है इस आदमी को कि आप अपने टर्नअप में आपको चेक कर लेना चाहिए, कहीं वो जो अंगूठी है वो वहीं पे तो नहीं है। द मैन ग्लेयर्ड एट हर। ये बात सुन के वो आदमी को गुस्सा आता है और वो ग्लेयर करके देखता है। ग्लेयर्ड मीन्स गुस्से से किसी को देखना।
ग्लेयर्ड एट हर, मतलब मिस सस्किन को वो आदमी को काफ़ी गुस्से से देखता है। His face has gone very red and he had stopped chewing. उस आदमी का चेहरा लाल हो गया रहता है गुस्से में और वो आदमी च्युइंगम च्यू करना बंद कर देता है। But he bent down and felt around his turnips. लेकिन वो आदमी झुकता है और अपने चारों तरफ जो उसके जो पैर के ट्राउजर्स का जो टर्नप्स है उसको चेक करके फील करता है। He found nothing, और उसको कुछ भी नहीं मिलता। Then he laughed. उसके बाद वो हंस देता है और बोलता है I suppose you think I have stolen it. वो बोलता है कि मुझे लगता है कि आपको लगा है कि मैं वो अंगूठी चोरी किया हूँ। Mr. Regnier said, Oh no sir. मिस्टर रेगनियर बोलते हैं नहीं सर, I have to make a report for the insurance company. वो बोलते हैं मिस्टर रेगनियर जो मालिक होते हैं वो बोलते हैं नहीं सर, हम आपके ऊपर डाउट नहीं कर रहे हैं, बट आई हैव टू मेक अ रिपोर्ट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, मुझे इंश्योरेंस कंपनी में रिपोर्ट करना है। इंश्योरेंस कंपनी बीमा कंपनी को बोलते हैं जहाँ पे कि हम लोगों को कोई भी लॉस मतलब कोई भी सामान जिसको हम लोग इंश्योरेंस किए रहते हैं उसको हम लोग चोरी हो जाए या फिर कुछ हो जाए तो हम लोग उसमें क्लेम कर सकते हैं पैसा पाने के लिए। तो वो बोलते हैं कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट करना होगा, सो आई मस्ट मेक श्योर दैट द रिंग हैज़ंट गॉन इनटू योर क्लोथिंग। तो इसीलिए मैं श्योर करना चाहता हूँ, मतलब पूरा मेक श्योर करना चाहता हूँ कि वो अंगूठी कहीं आपके पास तो नहीं चला गया है। द मैन वेंट इनटू Mr. Regnier's room and took off all his clothes and even his shoes, but the ring was nowhere to be found. वो आदमी ठीक मिस्टर रेगनियर के रूम में चला जाता है और अपने कपड़े सब उतार के सब चेक करा लेता है, इवन हिज शूज़, अपना शूज़ भी उतार के दिखा देता है, चेक करा लेता है, लेकिन वहाँ पे भी कहीं पे भी वो अंगूठी रिंग जो रहता है वो कहीं पर भी नहीं मिलता। While this was going on, Miss Suskind and I went on looking for the ring. जब ये सब उस आदमी का जब चेकिंग चल रहा होता है, मिस सस्किंद और ये जो नैरेटर हैं ये दोनों ही उस रिंग को अच्छे तरीके से ढूंढने का कोशिश करते हैं। While we were searching, someone else came in. जैसे जब जिस टाइम में वो लोग दोनों सर्च कर रहे होते हैं तब कोई और एक जन उस शॉप में आता है। इट वॉज द गर्ल आई हैड सीन अर्लियर। और ये वही लड़की होती है जो ये नैरेटर नोटिस कर रहे होते हैं, जिस लड़की को वही लड़की रहती है। लुकिंग इनटू द अंडरटेकर्स विंडो, जो कि देख रही होती है अंडरटेकर रूम की विंडो में झांक रही होती है, वही लड़की होती है। व्हेन आई सॉ हर क्लोजर आई नोटिस सेवरल थिंग्स। वो जो नरेटर रहते हैं वो बोलते हैं कि जैसे ही मैं उसको पास से देखता हूँ मैं कुछ और भी चीज़ें नोटिस करता हूँ। सी वॉज ए जेंटल वुमेन। यहाँ पे जो जेंटल वुमेन है इसका मतलब ये है कि वो एक अच्छे हाई क्लास घर की औरत है। बट पुअर, लेकिन वो गरीब है। हाई क्लास घर की लड़की है मतलब अच्छे खासे ऊंचे घर की लड़की है लेकिन वो गरीब है। आई थॉट शी हैज़ंट केम टू बाय एनीथिंग बट परहैप्स टू सेल। नैरेटर उसको देख के अंदाज़ा लगाए कि ये लड़की जो है ये कुछ खरीदने नहीं आई है बल्कि कुछ शायद बेचने आई हुई होगी। With her left hand she took out a piece of a paper packet. वो अपने लेफ्ट हाथ से एक ठो पेपर का पैकेट निकालती है फ्रॉम हर बैग, अपने बैग में से, एंड पुट इट ऑन द काउंटर, और वो काउंटर में रख देती है। इट कंटेन्ड ए ब्रूच ऑफ वेरी लिटिल वैल्यू। वो काउंटर में वो अपने पर्स में से एक तो पेपर का पैकेट निकालती है और काउंटर में रख देती है, और उस पेपर पैकेट के अंदर एक ब्रूच रहता है। ब्रूच एक ठो टाइप का पिन रहता है जिसमें कि मोती वगैरह ऑर्नामेंट्स वगैरह मोती वगैरह लगे रहता है, उसको ब्रूच बोलते हैं। पिन टाइप का रहता है, आप सोच लीजिए, जो कि काफ़ी कम वैल्यू का था। तो ऐसा वो ब्रूच को ला के रख देती है
वुड यू प्लीज़ मेंड दिस फॉर मी, शी आस्क्ड। और वो बोलती है कि आप मेरे लिए क्या ये वाला ठीक, ये जो ब्रूच है इसको ठीक कर देंगे क्या? आई सेड आई एम सॉरी, वी डोंट डू रिपेयर्स। उसके बाद वो जो नैरेटर रहते हैं वो बोलते हैं वो लेडी को कि आई एम सॉरी कि हम लोग रिपेयर का काम यहाँ पे नहीं करते हैं। सी सेड थैंक यू। उसके बाद वो बोलती है थैंक यू बोलती है। शी वेटेड फॉर अ मोमेंट, वो थोड़ी देर के लिए रुकती है। देन हर बैग टच द पेपर सो दैट इट फेल ऑफ ऑन माई साइड ऑफ द काउंटर। उसके बाद वो लड़की क्या करती है, वो पेपर को अपने उसके बैग से ऐसे टच होता है, वो पेपर बैग मतलब पेपर का जो मतलब पैकेट रहता है वो इस तरीके से उस बैग उसके लड़की के बैग के साथ टच होता है कि वो जो पेपर बैग रहता है वो काउंटर के उस तरफ, मतलब जिस तरफ में नैरेटर खड़े हों उस तरफ जाके वो गिर जाता है। इट मे हैव बीन एन एक्सीडेंट बट इट वॉज़ वेरी क्लेवरली डन। वो नैरेटर को थोड़ा सा डाउट होता है, वो सोचते हैं कि एक दिख रहा है कि एक्सीडेंट जैसा कि एक्सीडेंटली उनका जो बैग है वो पेपर बैग के साथ टकराता है और उनके तरफ गिर जाता है, लेकिन ये चीज़ काफ़ी होशियारी से, बहुत क्लेवरली, बहुत सोच समझ के किया गया होता है, ऐसा उनको फील होता है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। आई बेंड डाउन टू पिक इट अप। वो जो नैरेटर होते हैं वो झुकते हैं ताकि वो पेपर का जो बैग है उनको पेपर का जो पैकेट है उसको उठा सके। देन सडनली एवरीथिंग बिकम क्लियर टू मी। उसके बाद सडनली अचानक से उनके सामने सब कुछ क्लियरली उनको समझ में आ गया होता है कि क्या हुआ है वहाँ पे। इट वॉज़ द आंसर ऑफ द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग रिंग। ये आंसर होता है, उनको मिल गया रहता है वो आंसर, वो मिस्ट्री, वो जो रहस्य था, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, ऑफ द मिसिंग रिंग, मिसिंग रिंग का जो खो गया जो रिंग का जो रहस्य रहता है उसका आंसर उनको वहाँ पे तभी पता चल गया रहता है। आई हैंडेड द ब्रूच बैक टू हर। वो क्या करते हैं, वो ब्रूच वाला जो पैकेट है उस लड़की को दे देते हैं। शी पुट इट इन हर बैग। वो पैकेट को अपने बैग में डाल देती है। बट एज शी टर्न टू गो, और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है ताकि वो बाहर जा सके, आई सेड वन मोमेंट प्लीज़। तो वो नैरेटर बोलते हैं थोड़ा देर के लिए, एक मोमेंट के लिए रुकिए प्लीज़, दया करके। शी एक्टेड एज इफ़ शी हैड नॉट हर्ड मी। और वो लड़की ऐसे प्रिटेंड करती है, ऐसे बर्ताव करती है कि वो जो नैरेटर का बात सुनी नहीं है और वो आगे बढ़ते चली जा रही होती है। आई सेड मैडम इफ़ यू डोंट स्टॉप आई विल प्रेस द अलार्म। नैरेटर बोलते हैं कि मैडम रुक जाइए, अगर आप नहीं रुकती हैं तो मैं अलार्म को बजा दूंगा और नियर बाय पुलिस स्टेशन से पुलिस आ जाएगी। इसका मतलब ये होता है। सी स्टॉप्ड, आई सेड वी डोंट वॉन्ट एनी अनप्लीजेंट। उसके बाद ये सुन के जैसे ही अलार्म का बात बोलते हैं नैरेटर, तो वो लड़की रुक जाती है और उसके बाद नैरेटर बोलते हैं वी डोंट वांट एनी अनप्लीजेंट। हम यहाँ पे कोई भी अनप्लीजेंटनेस नहीं चाहते हैं, मतलब यहाँ पे कोई ट्रबल, यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं। सो प्लीज़ हैंड ओवर द रिंग दैट यू हैव इन द लेफ्ट पॉकेट ऑफ योर कोट। तो प्लीज़ दया करके वो जो रिंग जो आपने अपने लेफ़्ट पॉकेट में रखा है अपने कोट का जो लेफ़्ट साइड का जो पॉकेट है उसमें जो आप जो रिंग रखे हैं वो मुझे दे दीजिए। द गर्ल टर्न्ड पेल। ये बात सुन के वो लड़की डर जाती है और वो लड़की पेल हो जाती है। यहाँ पे पेल मीन्स फीका पड़ जाना, मतलब चेहरे का रंग उड़ जाता है उस लड़की का। शी गेव मी द रिंग एंड रन आउट ऑफ द शॉप। और उसके बाद मतलब एक्चुअली में यही लड़की रहती है, चोरी की रहती है। तो वो लड़की क्या करती है, डर जाती है और तो कि कैसे पता कि नैरेटर को कि मतलब अंगूठी उसी के पास है बोल के, तो वो लड़की क्या करती है, वो रिंग निकाल के दे देती है और चली जाती है वो शॉप से तुरंत। जस्ट देन मिस्टर रेगनियर केम आउट ऑफ हिज ऑफिस विद द मैन। और उसी समय मिस्टर रेगनियर भी अपने ऑफिस में से बाहर आ जाते हैं उस आदमी के साथ जिस आदमी का तलाशी चल रहा होता है।
आई ओपन माई हैंड एंड शोड देम द रिंग। मैं अपना हाथ खोलता हूँ और उनको दिखाता हूँ कि रिंग यहाँ पे है। मतलब वो नरेटर बताते हैं कि रिंग मुझको मिल गया है बोल के। द मैन वेंट आउट ऑफ द शॉप लाइक ए शॉट ऑफ फ्रॉम अ गन। वो आदमी जैसे ही देखता है कि वो अंगूठी नरेटर के हाथ में है, तो ये देख के वो आदमी जिसका तलाशी चल रहा होता है वो ऐसे चले जाता है जैसे कि ऐसे भाग निकलता है वो शॉप में से, जैसे कि वो एक कोई गन से गोली निकली हो, उसी क्विकनेस से वो वहाँ से निकल लेता है। बट हाउ डिड यू डू इट? मिस्टर रेगनियर एक्सक्लेम्ड। मिस्टर रेगनियर पूछे कि चौक के पूछे कि कैसे तुम ये कैसे किए कि तुमको ये अंगूठी कहाँ से मिल गया? आई नोटिस दैट द मैन वॉज वेयरिंग ए वेरी ब्राइट नेक टाई। उसके बाद वो जो नरेटर है वो हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। नरेटर बताते हैं कि मैन जब आया था मेरे ये जो शॉप में आया था, तब वो एक तो ब्राइट कलर का नेक टाई पहना हुआ था। I thought he might prefer something more modern than what we sell. मैं सोचा कि ये आदमी को श्योर कोई मॉडर्न चमक धमक वाला मॉडर्न टाइप का चीज़ पसंद आएगा जो कि हम लोग यहाँ पे नहीं सेल करते हैं। और हम लोगों को ये जो रेगनियर का जो शॉप है वो एंटिक शॉप है, मतलब पुरानी चीज़ बेचने वाला शॉप है, कीमती और पुरानी चीज़ें। So I wonder why he had come to Regnier's। और तभी ये आदमी नरेटर सोचता है कि ये आदमी रेगनियर में आया क्यों है, कि हम लोग तो यहाँ पे कोई मतलब मॉडर्न चीज़ें बेचते नहीं है, लेकिन फिर भी आया है जबकि इसका पसंद काफ़ी ब्राइट है। Then there was this girl who was looking into the undertaker rooms। और उसके बाद और ये लड़की जो कि उस आदमी जो लड़की को ये नोटिस कर रहा होता है सुबह से ही, जो अंडरटेकर के विंडो में झांक रही होती है। ओह मिस्टर रेगनियर सेड मिस्टर रेगनियर दैट्स स्ट्रेंज। वो बोलते हैं अच्छा ये स्ट्रेंज, ये तो स्ट्रेंज बात है, मतलब अजीब बात है। मिस्टर रेगनियर बोलते हैं ऐसा। शी वॉज वेटिंग आई सेड। वो नरेटर हैं, जो नरेटर थे वो बोलते हैं कि ये लड़की जो थी वो वहाँ पे खड़े होकर वेट कर रही थी, अपने समय का वेट कर रही थी। शी बॉट इन ए चीप थिंग फॉर रिपेयर। और वो मौका देख के ये शॉप में आती है, रेगनियर के शॉप में आती है, और एक तो चीप थिंग मतलब बहुत ही चीप थिंग मीन्स बहुत ही सस्ता वाला चीज़ रिपेयर करने के लिए आती है। मतलब एक तो शॉप में ज्वेलरी एंटिक ज्वेलरी शॉप है, उसमें ये अपना एक तो पुराना कम वैल्यू वाला सामान लेके आई है, और वो भी रिपेयर करने के लिए। सी मस्ट हैव नोन दैट रेगनियर डजंट डू चीप रिपेयर्स। और वो नरेटर जो थे वो बोलते हैं कि इस लड़की को ठीक पता है कि हम लोग यहाँ पे चीप रिपेयर्स नहीं करते हैं, और रिपेयर्स करते भी तो बड़े कॉस्टली वाले चीज़ों का करते होंगे, सस्ता वाला चीज़ों का नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स नॉट। और मिस्टर रेगनियर भी बोलते हैं कि हाँ हम लोग तो नहीं करते हैं ऐसा, मतलब चीप रिपेयर तो हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं। शी केम इन, took out a packet from her bag with her left hand। और सही समय देख के ये लड़की आती है शॉप में, और अपने क्या करती है ये लड़की, एक पैकेट निकालती है अपने बैग में से और अपने लेफ्ट हाथ से निकालती है। इवन दो शी वॉजंट लेफ्ट हैंडेड, लेकिन ये लड़की लेफ्ट हैंडेड नहीं होते हुए भी अपने लेफ्ट हाथ का यूज़ करती है ये दिखाने के लिए कि वो लेफ्टी है। She put her left hand just where the man who was left-handed had put his hand after I had taken the tray of the ring out of the safe। और वो लड़की ठीक अपना हाथ उसी जगह में रखती है जहाँ पे कि ये लेफ्ट हैंड वाला आदमी रखा हुआ रहता है नरेटर के ट्रे निकालने से पहले। Just before I noticed that the flower ring was missing। और जस्ट बिफोर उसी की थोड़ी देर पहले वो नोटिस करता है कि वहाँ से वो फ्लावर रिंग जो है वहाँ पे गायब हो गया है, उसके वहाँ पे ट्रे रखने से पहले। बट व्हाट हैड ही डन विथ इट
आस्क्ड मिस्टर रेगनियर। मिस्टर रेगनियर पूछते हैं कि वो आदमी लेकिन किया क्या रहता है उस अंगूठी के साथ। There was one more thing which I remember। उसके बाद नरेटर बोलते हैं कि मुझे और एक चीज़ याद आ जाता है। It came to me just as I was picking up the girl's paper। और ये बात मुझको तब याद आ जाता है जब मैं वो लड़की का गिराया हुआ पैकेट को उठा रहा होता है। वो गर्ल्स का लड़की का जो पेपर वाला जो पैकेट रहता है उसी को उठाते टाइम उसके दिमाग में ये बात आ जाता है। The man had stopped chewing gum when we were all searching for the ring। वो आदमी को मतलब नरेटर को याद आ जाता है कि जब हम लोग सब कोई सर्च कर रहे थे, सब कोई सब जब सर्च में लगे हुए रहता है तो ये आदमी अपना जो च्यूइंग गम जो च्यू कर रहा था वो बंद कर दिया होता है। यू कांट स्वॉलो च्यूइंग गम। वो सोचता है कि हम मतलब कोई भी तो च्यूइंग गम को स्वॉलो निगल नहीं सकता है। स्वॉलो मीन्स निगलना, निगल नहीं सकता है च्यूइंग गम को। यू कांट ड्रॉप इट ऑन द फ्लोर। और एक शॉप में आके कहीं जहाँ कहाँ भी तो गिरा नहीं सकते हैं फ्लोर में। देयर वॉज नो वेस्ट बिन। और आसपास में कोई वेस्ट बिन भी नहीं था। वेस्ट बिन मीन्स डस्टबिन को वेस्ट बिन कहा गया है। ही हैड नॉट मूव्ड फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। और ये आदमी बिल्कुल अपने जगह से जहाँ पे आया, जब एंटर किया था शॉप में, वहाँ से जहाँ पे खड़ा था वहीं पे खड़ा रहा, दूर कहीं पे हिला भी नहीं। सो ही मस्ट हैव पुट इट इन समवेयर विद इन रीच। तो वो पक्का च्युइंगम को अपने ही आसपास में किसी जगह में वो रखा होगा जहाँ पे वो खड़ा था। विद इन रीच मीन्स आसपास के जगह में, उसके पहुँच के आसपास वाले जगह में, उसको विद इन रीच बोलेंगे। देयर वॉज नो वेयर ही कुड हैव पुट इट। आसपास में ऐसा कोई भी जगह नहीं था जहाँ पे कि वो च्युइंगम को रख सकता है, एक्सेप्ट अंडर द एज ऑफ द काउंटर। एक्सेप्ट वो जगह जहाँ पे कि मतलब एज था, काउंटर का एज मतलब काउंटर का किनारा वाला जगह। एज मीन्स किनारा वाला जगह। काउंटर का किनारा वाला जगह में ही एक ऐसा जगह था जहाँ पे कि वो वहीं पे खड़े होके रख सकता है, अपना वो च्युइंगम को चिपका सकता है। दैट्स वेयर आई लुक्ड फॉर द च्युइंगम। और वहीं में जाके मैं देखता हूँ, हाथ मतलब देखता है कि वहाँ पे वो च्युइंगम लगा हुआ है कि नहीं। जस्ट एज द गर्ल वॉज टर्निंग टू गो। और जैसे कि वो लड़की वहाँ से पीछे मुड़ के निकलने लगी, तभी ये जो नरेटर है तभी वो जगह में वो च्युइंगम के तलाश में देखता है। लुक देयर्स मार्क ऑन द च्युइंगम वेयर द रिंग वॉज प्रेस्ड ऑन। और तभी वो देखता है कि वो च्युइंगम में वो निशान बना है कि रिंग का। और तभी उसको समझ में आ जाता है, यहीं पे कि समझ में आ जाता है कि वो रिंग वहीं पे वो गम से च्युइंगम में लगाया हुआ रहता है। और ये आदमी जब चेक करने के लिए जाता है तभी ये लड़की एंटर करती है ताकि वो वहाँ से वो च्युइंगम के वहाँ से रिंग निकाल ले और चली जाए। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं जल्द से इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके इसको अपलोड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।